चलिए लिखते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य 800 है। एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। तथा यह 10% और 5% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? 800 रुपए कीमत है उसकी, इस पे क्या कर रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब इसका 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या होगा? 10/100 फिर इसी पर क्या कर रहा है? 5% का भी डिस्काउंट दे रहा है। इसी पर 5% का डिस्काउंट दे रहा है। इसको सॉल्व करना है। बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। 8 इंटू कितना हो गया? 90। यहाँ कितना हो गया? 95/100। इंटू से क्यों काट दी? 8 दूनी 10 हो गया, 19 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 36 इंटू 19 हो गया। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 9 चौके 54, 784। ठीक, 684 सॉरी 684 19 54 5 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है तथा वह 12% और 8% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। तथा वह 12% तथा 8% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है तथा वह 12% और 8% की क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? देख लीजिए, 20,000 है, पहले कितना दे रहा है? 12% दे रहा है तो कितना बचा? 88। फिर कितना दे रहा है? 8% दे रहा है, 92/100। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई आपकी, बस इनका मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, इंटू करना है 88। आप इसको कर लेंगे, आ जाएगा 16,192। ठीक है, वैदिक से करेंगे तो और किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को, ये क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से 12% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? लगातार 3-4 क्वेश्चन लिख लो, एक साथ कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक पेन को 12 रुपए में बेचने से, एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है। एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है। उस पेन का क्रय मूल्य क्या है? चार % की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है? एक पेन को 12 रुपए बेचने से 4% की हानि। तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो? एक घड़ी को 500 में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो? नेक्स्ट, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 8% की हानि हो? एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 8% की हानि। ये 4 क्वेश्चंस हैं। हमने पहली क्लास में बता दिया था कि सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, SP = CP/100। ऊपर क्या आएगा?
100 प्लस माइनस प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है वो भी परसेंटेज। सिर्फ इसमें वैल्यू रख दो आप, 306 चाहे वो क्रय मूल्य बोले चाहे विक्रय मूल्य बोले। तो ये हिंदी मीडियम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है। दो सवाल हो गया था। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी सेलिंग प्राइस, इसी में वैल्यू रखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक बार समझ लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने से, तो बेच रहा है मतलब क्या हुआ, एसपी दिया, यहाँ वैल्यू रखोगे, क्या हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है, तो इसमें प्लस 12 कर दोगे, बस पूरा सॉल्यूशन करना है। पहला सवाल क्लियर। दूसरे सवाल में क्या कर रहा है, 12 रुपए में बेचने से, बेच रहा है मतलब एसपी दिया है, 4% की हानि मतलब माइनस कर दोगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल में कह रहा है कि एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो ये आ गया यहाँ पर आपका 500 रुपए। क्या हो रहा है 12% लाभ, तो 12 से जोड़ दोगे, ये क्लियर हो गया सवाल तुम्हारा। नेक्स्ट है कि रेडियो को 800 रुपए में खरीदना, खरीद कर 800 रुपए यहाँ आ जाएगा, क्या हो रहा है हानि हो रही है, तो 8% माइनस करके सॉल्व कर लो, चारों सवाल जल्दी फटाफट सॉल्व करो। तो आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूले का यूज कहाँ हुआ ही नहीं अभी तक, अब हुआ ना फॉर्मूले का यूज। एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, दिक्कत नहीं आने वाली। पहला सवाल था 224 में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो हमने कर दिया 100 प्लस 12 112 डायरेक्ट काट दिया, 224 दो बचा, मल्टीपल कर दिया, सीधी आ गया 200। दूसरा सवाल है कि पेन को 12 रुपए में बेचने पर 4% की क्या होती है, हानि होती है, तो हानि हो गई मतलब कितना हो गया 4%, 96 हो गया ना, ये काट दिया, 12 से काट दिया, 12 कम 12 12 96 हो गया। अब क्या होगा, 100 ऊपर जाएगा, 8 का आएगा, नीचे आएगा, सीपी 8 में से भाग देंगे कितना आता है, 12.5 आता है, तो 12.5 हो गया उसका आंसर, 12.5 हो गया, है ना। दो क्वेश्चन हो गए सब सॉल्व कर लिए। अब थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है कि 500 रुपए में खरीद कर कितने में बेची जाए, एसपी निकालना है आपको, बेची जाए पूछा है, 500 रुपए में खरीद कर 12% का लाभ होगा, ये हो गया था, 20 काट दी, मल्टीपल कर दीजिए, 12 पंजे 60 होता है, 5 कम 5 होता है, 560 रुपए आ गया एसपी, ठीक है। एक स्टेप पे सवाल है फटाफट, कुछ भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है एसपी निकालना है, 800 रुपए में खरीद कर 8% की हानि होती है, एसपी बराबर 800 में बेचने पर 8% की हानि मतलब कितना हो गया 92/100, 20 काट दी, 8 दूनी 16 होता है और 9 दूनी 18 होता है, 72 होता है, 72 है 73 हो गया, 736। एक एक स्टेप पे सवाल है, ये ज्यादा आते हैं। चलिए अगला सवाल, ये टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन की वाला सवाल करने वाले हैं, ये वाला टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बारीक सवाल है। यदि दो गायों में से प्रत्येक को, यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया, यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया हो, तो एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि प्राप्त हुई। 15%, एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि प्राप्त हुई, तो प्रतिशत हानि क्या है। अब इसमें एक चीज सुन लीजिए, क्या होगा जब वो किसी एक मूल्य पर, जब वो किसी एक मूल्य पर बराबर लाभ दे बराबर हानि दे, तब डेफिनेटली हानि होगी, ठीक है। अब कैसे होगी इसको समझ लीजिए आप, ऐसे तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक सीधी सी है, इस इनसाइड के सवाल जो आएंगे इसके लिए सीधी ट्रिक है, a²/100, ये मैं पहले बता चुका हूं लास्ट ईयर, a²/100। तो क्या होगा, और इसमें क्या है, हमेशा हानि प्रतिशत आता है, हमेशा क्या आएगा, हानि प्रतिशत आएगा, a²/100। तो आप इसमें अगर रखेंगे 15 का स्क्वायर अपॉन 100, तो क्या आएगा
225 अपॉन 100 हमेशा माइनस में आना है, आपने काट दिया तो माइनस 2.25% की हानि हो गई। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आपको लग रहा है, मैंने जब हमेशा बोला है डबल परसेंट दिया हो और प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करते थे, डबल परसेंट दिया हो तो प्रतिशत निकालना हो तो हम ये करते थे ना, x प्लस बाय x बाय अपॉन 100 ये करते थे, है ना, प्लस माइनस होते थे। अब इसमें क्या है, एक बार प्लस में एक बार हानि में, तो हमने इसको क्या करेंगे, प्लस 15 कर लिया, ये माइनस 15 कर लिया, ठीक है। यहाँ क्या आया आपका 15 और 15, एक बार प्लस का एक बार क्या है माइनस का, तो माइनस कहाँ गया, यहाँ आ गया, बटे क्या हुआ 100। आप देखो ये तो कट गया प्लस माइनस का, तो ये 15 कौन सी स्थिति आ गई, यही वाली स्थिति आ गई। तो हमने क्या माइनस 225 बटे 100, तो क्या आया, डेफिनेटली माइनस का आ गया। तो जब भी 2% दिया हो और प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे, ये लगाते थे x प्लस बाय प्लस x बाय अपॉन 100 लगाते थे अपन, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे, ट्रिक में डायरेक्टली a स्क्वायर अपॉन 100। सर जैसे कि आने वाले रखना पड़ेगा इसमें, नहीं, इस वाले में तो हमेशा हानि आनी है, जो समान परसेंट दिया हो किसी एक मूल्य पे लग रहा हो, है ना, 100 रुपए पे 20% लाभ हो रहा है। और सर यदि अलग-अलग देगा वो परसेंटेज, हाँ सर, तो ये अलग-अलग परसेंट के लिए फिर ये वाला है ना, एक जैसे परसेंट के लिए ये लगाना है। चलिए क्वेश्चन है, यदि दो कारों में से प्रत्येक को 40,000 में बेचा गया हो तो एक पर 25% लाभ तथा दूसरी पर 25% हानि होती है। 625 मतलब 6.25, तो क्या, तो दूसरे को कितने 25% हानि होती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हानि हुई, तो हानि तो होगी थी। सिंपल सा है, a स्क्वायर अपॉन 100 मतलब हमेशा माइनस होगा, क्या हुआ माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 100 हुआ, तो माइनस 625 हो गया अपॉन 100 है ही, तो हमने कर दिया माइनस 6.25%, मतलब क्या हो गया, ये हानि हो गया, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब वो ये बोलता उसकी प्राइस पर, मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो माइनस 6.25% उसमें से कर दीजिए आप, कितना कीमत थी 40,000 थी, अगर वो पूछ लेता कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, हानि होगी, तो 6.25% हानि हो रही है, ये उसमें से अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को, हाँ दूसरा इसमें तो ये निकालना ना हानि पर नहीं, इसमें तो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 6.25% हानि का प्रभाव पड़ेगा। अब मूल्य वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो एक व्यक्ति दो साइकिलों में से, एक व्यक्ति दो साइकिलों में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति दो साइकिलों में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है, जिसमें एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि, जिस पर उसे एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। वही क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन तो वही है ना, आगे बोल रहा हूं, एक पर 20% लाभ दूसरी पर 20% हानि होती है, उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिशत नहीं निकालनी है, मूल्य निकालना है ना, मूल्य निकालिए इसमें। डबल परसेंट है, पहले तो हम यही कर लें, और सरल तरीका हो जाएगा, 20 है, 20 का हो जाएगा आपका 400/100 काट दिया आपने, माइनस कितना हो गया 4% की हानि होने वाली है, 4% की हानि होने वाली है, सिंपली उसको कितना 4,000 में से 1,600 माइनस कर देंगे, 4,000 रुपए है, इसमें 4% हानि करनी है, 4% हानि मतलब कितना हो गया
96 हो गया अपॉन 100 हो गया, दो जीरो काट दिया। 40 इंटू कितना करना है आपको, 96 करना है, बस कर लीजिए। 40 पक्का? 4 24 के 4 2 बच गए, 9 36 जोड़ दो, 38 40। तो 38 40 रुपए का प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक वस्तु पर। ठीक है, प्रत्येक वस्तु कितने की जाएगी फिर उसमें देखा जाएगा तो 38 40। यदि दो पंखों में से प्रत्येक को 1000 रुपए में बेचा गया और एक पंखे पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि हुई, एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि हुई, तो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निकाल दीजिए, डबल परसेंटेज है 8% की होगी। डबल परसेंट है, हम ये लगाएंगे x प्लस बाय x बाय अपॉन 100, 20% है 910 और फिर क्या है, 20% लाभ है, 10% क्या है, हानि है। दो जीरो काट दिया, ये घट गया 10, 2 एकम 2 हो गया, क्या बचा 8% का लाभ। इस पे क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, प्लस में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब मूल्य कितना था भाई, 1000 मूल्य था। सर ये पता नहीं चल रहा है ना, तो 10 के बाद में माइनस कब लगाते हैं, प्लस कब लगाते हैं, ये वाला हाँ सर। देखिए, अगर एक माइनस है ना, इसको देखो, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब मैं प्लस प्लस में कर रहा हूं, प्लस ये माइनस का है तो ये तो हानि हो गई। अब ये देखो, ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 10 है, यहाँ आपने भले ही प्लस लगा के रखा है, तो देखो, तो ये मैंने काट दिया, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब हानि, अगर आपके पास एक हानि है, अगर आपके पास एक कोई भी हानि है तो यहाँ पर डेफिनेटली हानि आएगी, तो माइनस ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना, इसलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, वो तो हो जाएगा। हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन ये